ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अपनी दूसरी प्रार्थना में ये प्रचेता भगवान से कहते हैं, शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठाय मनसि अपार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थान लयोदयेषु गृहीतमाय गुणविग्रहाय। तो ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना है। वो कह रहे हैं कि भगवान, आपका ये जो स्वरूप हम दर्शन कर रहे हैं, क्या ये आम शरीर है? क्या ये आम प्रकार का रूप है कि जैसे हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं और किसी देवता के दर्शन करते हैं, क्या ये उनके दर्शन करने के बराबर है? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। शुद्धाया, आपका ये जो रूप है इसमें 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। हमारा ये जो रूप है इसमें सतगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुणों से बना हुआ ये रूप है। भगवान का रूप 3 गुणों से बना हुआ नहीं है। भगवान का रूप क्या है? सत चित आनंद स्वरूप है। सत है, सत का मतलब होता है परमानेंट। ये शरीर असत है। ये शरीर क्या है? अचित है। इसमें ज्ञान नहीं है। आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है, कोई नहीं, हमें पता नहीं। हम भोजन खाते हैं, वो कैसे पचता है, कोई ज्ञान नहीं है। इनडायरेक्ट ज्ञान है मेडिकल के द्वारा। तो इसे कहते हैं अचित। ये शरीर जो है इग्नोरेंस में है, अज्ञानता में है। और निरानंदा, ये दुख का कारण बनता है। असत अचित निरानंदा। भगवान का स्वरूप क्या है? सत चित आनंदा। तो 3 गुणों से प्रभावित नहीं है, शुद्ध है। तो प्रचेता कह रहे हैं शुद्धाया शांताया। भगवान जो है हमारी भांति अशांत नहीं है। इस भौतिक संसार में हम चिंता मग्न हैं, लेकिन भगवान समुद्र की भांति हैं, पूर्ण रूप से शांत है। शांताय नमः। ऐसे में भगवान को जो शुद्ध हैं पूर्ण रूप से, जिनका रूप जो है पूर्ण रूप से शुद्ध है, और जो भगवान पूर्ण रूप से शांत हैं, नमः, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अब आगे वो कह रहे हैं स्वनिष्ठाय मनसी। अगर कोई निष्ठा के साथ में अपना मन भगवान के चरण कमलों पर लगाता है, ऐसे भगवान के रूप के ऊपर लगाता है जो शुद्ध है, जो शांत है, तो उससे क्या होगा? अपार्थम विलसद्वयाय। विलसत का मतलब होता है ये जो भौतिक संसार, जो द्वंद्व का संसार है। द्वयाया, द्वयाया का मतलब जो द्वंद्व से भरा हुआ संसार है, वो कैसा लगेगा, वो कैसा प्रतीत होगा, वो कैसा आपको अनुभव होगा? अभी क्या है, द्वंद्व का संसार हमें कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, अनेकों प्रकार से हम यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन अगर हम मन के साथ में, निष्ठा के साथ में अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर लगा दें, तो इसका स्वरूप बदल जाएगा संसार का। तब हमारे लिए ये संसार
अपार्थम, कोई काम का नहीं है। हमारा मन इस भौतिक संसार की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगा। अभी तो हम लोग इस भौतिक संसार से बहुत आसक्त हैं। कभी स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, आयु चाहते हैं, अनेकों प्रकार के भौतिक पदार्थों में अपनी इंद्रियों को लगाना चाहते हैं, भौतिक विषयों में लगाना चाहते हैं। मतलब अभी हमको लगता है बहुत मीनिंगफुल है, अर्थ से भरा है संसार, रस से भरा हुआ है संसार, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान के चरण कमलों पर अपना मन लगा दिया, स्थिर कर लिया, तो ये संसार की वैल्यू क्या है हमको पता चल जाती है कि ये मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। ये संसार हमारे लिए नहीं है, ये तो दुखों का सागर है। तो यही कह रहे हैं, शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठाय मनसी। निष्ठा के साथ में अपने मन को जब हम भगवान में लगाएंगे, अपार्थम, अपार्थम मतलब ये संसार जो विलसत द्वयाया, ये जो द्वंद्व से भरा हुआ संसार है, सुख दुख गर्मी सर्दी, इसको द्वंद्व कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें होती है, दिन रात, सर्दी गर्मी, दुख सुख, है ना। तो ये द्वंद्व का जो संसार है, इसका असली रूप हमें पता चल जाएगा और पता चलेगा कि भाई ये तो अर्थहीन है, इसमें कोई अर्थ नहीं रखा है। आगे वो कहते हैं, नमो जगत स्थान लयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय। हे भगवान, आप ही इस जगत का, नमो जगत स्थान, आप ही इस जगत का पोषण करते हैं। स्थान का मतलब होता है पोषण करना, मेंटेनेंस। तो हमें पता है कि भगवान इस संसार का पोषण कौन से रूप में करते हैं? विष्णु के रूप में करते हैं। लयोदयेषु, लयो का मतलब होता है, लय का मतलब होता है संहार करना, एनहिलेशन। तो इस संसार का संहार कब होता है? जब इसका अंत आ जाता है। तो प्रलय कहते हैं ना उसको, प्रलय हो जाती है। तो भगवान मेंटेनेंस, पोषण कैसे करते हैं? विष्णु के रूप में करते हैं। और भगवान इसका प्रलय कैसे करते हैं? भगवान शिवजी के रूप में, शंभु के रूप में इस संसार का प्रलय करते हैं। उदयेषु, लयोदयेषु, लय का मतलब होता है प्रलय, उदयेषु का मतलब होता है क्रिएशन, इसकी रचना करना। भगवान इस संसार की रचना किस प्रकार से करते हैं? ब्रह्मा जी के द्वारा करते हैं। तो रचना ब्रह्मा जी के द्वारा, भगवान इस संसार का पालन कैसे करते हैं, पोषण कैसे करते हैं? विष्णु के रूप में। और प्रलय कैसे करते हैं? शिव के रूप में। ये तीन जो हैं भगवान के गुण अवतार बताए जाते हैं। भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार हैं, ये तीनों को गुण अवतार कहते हैं। ब्रह्मा जी ये रजोगुण के अवतार हैं, शिव जी ये तमोगुण के अवतार हैं, और विष्णु ये शुद्ध सत्व गुण के हैं। तो देखिए, ये तीनों में से ब्रह्मा कौन है? उनको गुण अवतार क्यों कहते हैं? भगवान किसी जीव को, जिसने अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म किए हैं, अपने रचना शक्ति प्रदान करते हैं, जो रजोगुण के प्रभाव से होती है। हम जो भी कार्य करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ये बनाते हैं, रचना जो भी करते हैं, वो रजोगुण के प्रभाव से होती है इस भौतिक संसार में। तो भगवान जो हैं, किसी जीव को ब्रह्मा का स्थान दे देते हैं और अपनी शक्ति प्रदान करते हैं।
तो उसको रजोगुण का अवतार कहते हैं। तो भगवान स्वयं ब्रह्मा नहीं है, भगवान किसी जीव को वो शक्ति प्रदान करते हैं। कई बार कोई जीव नहीं रहता है, तब भगवान जो है स्वयं अपने आप ब्रह्मा का कार्य करते हैं। दूसरा, शिवजी कौन है? तो ये भी कहा है कि शिवजी जो है भगवान के तमोगुण के अवतार हैं। प्रलय करने के लिए भगवान क्या करते हैं? शिवजी कोई जीव नहीं है। जैसे ब्रह्मा को किसी एक जीव को ब्रह्मा जी की पोजीशन दे दी, उनका स्थान दे दिया, तो क्या किसी भी जीव को शिवजी उनका स्थान भी प्रदान किया जा सकता है? नहीं। शिवजी जो हैं जीव और भगवान के बीच में है। वो ना तो पूर्ण भगवान है और ना वो जीव है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। जैसे दूध जो है दही बन जाता है, जब किसी नींबू के आप टच में एसिड के उसको जो है स्पर्श करेंगे तो दूध फट करके दही बन जाता है। तो विकार हो जाता है, दूध में विकार आ जाता है। इसी प्रकार से भगवान का एक विकृत रूप शिवजी का है, जिसके द्वारा भगवान प्रलय करते हैं। तो जब दूध दही बन जाता है तो दही दूध के बराबर नहीं होती है। दूध को आप कभी भी दही बना सकते हैं, लेकिन दही को आप दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं। वो उसका विकृत रूप है। विशेष विकार, ब्रह्म संहिता में कहा विशेष विकार। लेकिन ये जो भगवान का सत्व गुण का, शुद्ध सत्व का जो भगवान का जो विस्तार है विष्णु, उसमें भगवान इन 3 गुणों के टच में नहीं है। वो शुद्ध सत्व है। तो भगवान स्वयं विष्णु के रूप में पालन करते हैं, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं, और शिव के रूप में इसका संहार करते हैं। ये 3 गुण है। तो यही वो प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब एक और बढ़िया महत्वपूर्ण बात क्या है कि भगवान की भक्ति में लगने के द्वारा भक्त को जो है ये संसार से वो निरासक्त अपने आप हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि भाई ये तो द्वंद्व का संसार है, यहाँ पर तो द्वंद्व रहते हैं। भगवान का जो वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, वहाँ पर द्वंद्व नहीं है। अब अगली प्रार्थना में वो कहते हैं, नमो विशुद्ध सत्वाय। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना, क्योंकि जब हमने कह दिया कि भगवान ने 3 गुण अवतार लिए, ब्रह्मा, शिव और विष्णु का, तो हमारे मन में आएगा कि भाई भगवान विष्णु भी तो 3 गुणों के अवतार बताए जाते हैं, तो फिर भगवान जो हैं वो 3 गुणों से ऊपर कैसे हैं? तो यहाँ पर इस प्रार्थना में वो स्पष्ट कह रहे, नमो विशुद्ध सत्वाय। ये जो आपको विष्णु का जो ये आपका रूप है, ये पूर्ण शुद्ध है, विशुद्ध। इसमें कोई भौतिक गुण का प्रभाव नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है। हरये हरि मेध से। हरये का मतलब है भगवान, आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों का हरण कर लेते हैं। आपने ये नाम सुना होगा, भगवान को हरि कहते हैं। तो कई बार हम लोग सोचते हैं ये हरि का मतलब क्या होता है? हरि का अर्थ होता है जो अपने भक्तों के दुखों का हरण कर लेता है, उसको हरि कहते हैं। देखिए कितना सुंदर है। भगवान अपने भक्तों की चिंताओं का, उनके दुखों का, उसका हरण कर लेते हैं, इसलिए भगवान को हरि कहते हैं। हरि मेध से, हरि मेध से का मतलब है जो भगवान हमेशा इस सोच में लगे। मेध का मतलब है बुद्धि। भगवान अपनी बुद्धि के द्वारा
हमेशा इस विचार में लगे हैं कि कैसे बद्ध जीवों को संसार से बाहर निकाला जाए। हरि मतलब इनका इस संसार से हरण करके भगवान उनको अपने वैकुंठ लोक ले जाना चाहते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करवाना चाहते हैं। हरि मेध से जो हमेशा इस विचारों में लगे रहते हैं कैसे बद्ध आत्माओं के दुखों को दूर किया जाए, कैसे उनको इस संसार के समुद्र से पार करवाया जाए। तो ये भगवान के बड़े अत्यंत महान गुण हैं। देखिए भगवान कितने परोपकारी हैं, कितने दयालु हैं। हमारे मुक्ति के बारे में, बद्ध जीवों की मुक्ति के बारे में हमेशा विचार मग्न रहते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा है? हरि मेध से। और कहते हैं वासुदेवाय कृष्णाय, कि भगवान आप वसुदेव के पुत्र कृष्ण है स्वयं। एक और वासुदेव का मतलब होता है जो हर एक जगह सर्वव्यापी है, उसको वासुदेव कहते हैं। तो भगवान सर्वव्यापी हैं और वसुदेव के पुत्र हैं। तो हमें पता है कि भगवान जो है उनको देवकी नंदन, यशोदा नंदन इस प्रकार के नाम से भी पुकारा जाता है। पार्थ सारथी, अपने भक्तों के साथ में उनका नाम लिया जाता है। यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र। वसुदेव सुता, वसुदेव के पुत्र। नंद नंदन, नंद महाराज के पुत्र। तो ये है प्रभवे सर्व सात्वताम। प्रभवे सर्व सात्वताम मतलब भगवान अपने भक्तों के प्रकाश को, अपने भक्तों के यश को, उनके प्रभाव को हमेशा बढ़ाते रहते। प्रभवे, उनके प्रभाव को। सर्वस सात्वताम, सात्वताम का मतलब होता है अपने भक्तों के प्रभाव को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। और आगे अब ये प्रचेता क्या प्रार्थना करते हैं इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।